अगर आप सचमुच दुनिया में फर्क लाना चाहते हैं और अगर आप सचमुच ये काम सोशल मीडिया के जरिए करना चाहते हैं और मास सक्सेस का मजा लेना चाहते हैं और लाखों लोगों तक पहुंच बना सकते हैं और एक बड़ी लेगेसी पीछे छोड़ सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को। आपके दोस्त एस्ट्रोलॉजर और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो अश्योरेंस से हाजिर हूं। हम कई प्रोफेशन, करियर के बारे में बात करते रहे हैं जिनसे आप जुड़ सकते हैं, करियर बदल सकते हैं, काम पर अलग अलग मुश्किलों से निपट सकते हैं, कैसे देखें कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास होंगे और कई चीजें। आज मैं आपके लिए एक बहुत खास एरिया लेकर आ रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से लोगों में उस एरिया की पोटेंशियल है। कई बार आपको अपने मौजूदा प्रोफेशन में कामयाबी नहीं मिल रही। शायद ये आपका कर्म है, शायद ये आपकी कॉलिंग है, लेकिन आप उस तरफ नहीं बढ़ रहे। और इस सिलसिले में मैंने बहुत से लोग देखे हैं जहां एक प्रोफेशन में बहुत अच्छे होने के बावजूद उन्हें ज़ोडियाक की तरफ से, सृष्टि की तरफ से प्लेसमेंट और मौका दिया गया है, फिर भी किसी तरह वो उन प्लेसमेंट के बावजूद आगे का कदम नहीं उठा पा रहे। कभी कभी शायद उनका कर्म उन्हें रोक रहा है। उनकी प्लेसमेंट में कुछ ऐसा नहीं है जो सचमुच रोक रहा हो, लेकिन मेरे ख्याल से ये ज्यादा दिमाग में है। ये भी शायद इसलिए कि आपका कर्म आपको उस तरफ नहीं ले जा रहा। कभी कभी कुछ ज्यादा करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, एक बड़ी लेगेसी पीछे छोड़ने के लिए जब आपको मौका दिया जाता है तो आपको उस तरफ बढ़ने की मानसिकता रखनी चाहिए। आपको उसका एक ज्यादा आध्यात्मिक पहलू भी विकसित करना चाहिए, बजाय सिर्फ खुद की हिफाजत के मटेरियल पहलू को देखने के। कुछ लोग बहुत डरे हुए हैं। मैं सोशल मीडिया पर जा सकता हूँ, कैमरा कैसे फिक्स करूँ, ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ, और कभी कभी आपको कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं इस जानकारी के बावजूद कि उनमें लाखों जिंदगियों को प्रभावित करने की काबिलियत है, उनमें लाखों लोगों का भला करने की काबिलियत है, उनमें एक मजबूत लेगेसी पीछे छोड़ने की काबिलियत है जिसे शायद सैकड़ों साल याद रखा जाए। फिर भी वो ये नहीं करना चाहते क्योंकि वो बहुत डरपोक हैं, वो अनिश्चित हैं, वो बहुत मटीरियलिस्टिक हैं, वो इसे आध्यात्मिक नजरिए से नहीं देख रहे। एक तरह से वो बहुत सी दूसरी चीजों में उलझ रहे हैं, बहुत ज्यादा उलझने पैदा कर रहे हैं, बजाय सीधे अंदर जाकर ज़ोडियाक द्वारा दिए गए मौके का इस्तेमाल करने के ताकि एक लेगेसी छोड़ सकें, बहुत से लोगों पर असर डाल सकें। और यहीं पर इसको करने के तरीकों में से एक किताबों के जरिए है। एक तरीका एक सेलिब्रिटी बनना है जो किसी मकसद के लिए काम करे। लेकिन एक आसान चीज जो हम में से हर एक कर सकता है वो है सोशल मीडिया के जरिए। चाहे आप इंस्टाग्राम के जरिए करें, चाहे फेसबुक के जरिए करें, चाहे यूट्यूब के जरिए करें, ये प्लेटफॉर्म चाहे टिकटॉक के जरिए करें, जो भी मीडियम, आप लोगों तक पहुंचकर, अपने ख्यालात पहुंचाकर, शायद सिखाकर, गाइड करके, सलाह देकर दुनिया का बहुत भला कर सकते हैं। जिस भी तरह आप दुनिया के सामने अपने ख्यालात लाना चाहते हैं, एक ऐसे तरीके से जो कबूल हो, शायद मनोरंजक, शायद तालीमी भी। तो क्या आपकी कुंडली में ये बात है कि आप एक बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, स्टार, सेलिब्रिटी बन सकें, चाहे इंस्टाग्राम पर हो या यूट्यूब के जरिए या कोई भी प्लेटफॉर्म। और मकसद सिर्फ अपना करियर बनाना नहीं होना चाहिए, शायद एक अल्टरनेट इनकम या कुछ, बल्कि मकसद लोगों की मदद करना भी होना चाहिए। तभी आप सच्ची कामयाबी पाते हैं। सिर्फ ये नहीं कि ये मेरे बारे में है, मैं इंस्टाग्राम पर तस्वीरें डालना चाहता हूँ वगैरह। जाहिर है बहुत से सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर हैं जो ये कर पा रहे हैं, वो सिर्फ बहुत खूबसूरत होने की वजह से। अगर मेरे जीन्स बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मुझे बस अपने आप को बढ़िया कपड़े पहनने हैं। आप जानते हैं, एक अच्छा कैमरा, शायद कोई जो टेक्नोलॉजी जानता हो, वोइला, आप इंस्टाग्राम पर हैं, आपके बहुत सारे फॉलोवर भी हो सकते हैं, लेकिन फिर वो किस्म का इन्फ्लुएंसिंग बहुत कम वक्त का होता है। आप दे क्या रहे हैं? आप सिर्फ लोगों को ग्लैमर दे रहे हैं, लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद कुछ पैसे कमा लेते हैं। लेकिन अगर आप लाखों लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ खूबसूरत हैं और लाखों लोग बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन उन्हें सोशल मीडिया सक्सेस नहीं मिलती, और जितना पैसा भी आप कमाते हैं वो बहुत कम होता है, सिर्फ इसलिए कि आपके 10 लाख फॉलोवर हैं काफी नहीं है।
जो लोग आपको अपने प्रोडक्ट्स के आइडिया प्रमोट करने के लिए पैसे देना चाहेंगे, वो ये भी देखेंगे कि क्या आप एक मजबूत इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, क्या आप लोगों को उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की तरफ भी ले जा सकते हैं। तो जब आप एक खास नीश में होते हैं, जहां आप कुछ खास मैसेज भी दे रहे होते हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं, लोग सिर्फ लाइक या शेयर, कमेंट, बात, चर्चा नहीं कर रहे होते, यहीं पर आप सचमुच पहुंच गए होते हैं, सिर्फ अपने सब्सक्रिप्शन या फॉलोवरशिप की वजह से नहीं। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि आप कैसे एक बड़े सोशल मीडिया स्टार बन सकते हैं। अगर आपके पास प्लेसमेंट है, आपके पास मानसिकता भी है, आप मेहनत डालने के लिए तैयार हैं और आप कंसिस्टेंट रहने के लिए तैयार हैं, तो चलिए अंदर कूदते हैं और देखते हैं कि कैसे कुछ खास प्लेसमेंट और आपके अपने रवैया, आपकी मानसिकता की वजह से आप सचमुच एक बड़े सोशल मीडिया स्टार बन सकते हैं। खैर, अब सबसे पहले सबसे जरूरी क्या है कि कुछ घर और उनके मालिक बहुत बहुत अच्छी तरह बैठे हों, ताकत में हों, अच्छी गरिमा में हों। तो इनमें से दूसरे घर का मालिक बहुत बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि वो आपकी आमदनी का मुख्य स्रोत है, जहां से आपकी रोजी रोटी आती है। खास तौर पर अगर आपको सिर्फ कामयाबी नहीं, मास सक्सेस, अपनी प्रेजेंटेबिलिटी या फॉलोवरशिप या प्रशंसा के मामले में बल्कि पैसा भी बनाना है, तो दूसरा घर बहुत बहुत अहम हो जाता है। फिर तीसरा घर, क्योंकि तीसरा घर सोशल मीडिया का घर है, कम्युनिकेशन का घर है, लोगों को प्रभावित करने का घर है, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और आपकी खुद की मेहनत का घर है। फिर पांचवा घर बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि पांचवा घर आपके स्टेज पर, दुनिया के स्टेज पर, कैमरे के सामने, लोगों के सामने होने का घर है। ये एक्टिंग में होना है, मीडिया में होना है, ड्रामा में होना है, कैमरे के सामने होना है, बाहर जाना है। आप ऑडियो विजुअल मीडियम हैं ताकि प्रभावित कर सकें, सिखा सकें, गाइड कर सकें और प्रोमोट कर सकें। और आखिर में 11वें घर के बिना आप मास सक्सेस, मास प्रशंसा नहीं पा सकते। और मैंने कई बार बताया है कि 11वां घर और कुंभ राशि भी बहुत बहुत अहम हो जाती है। तो ये 4 घर अहम हो जाते हैं। इन घरों में कौन से ग्रह बैठे हैं अहम हो जाता है, और उनके मालिक कहाँ बैठे हैं बहुत बहुत अहम हो जाता है। इनमें से अगर आपको सचमुच बड़ी कामयाबी हासिल करनी है और आप इससे पैसा भी बनाना चाहते हैं, तो दूसरा घर बहुत बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि दूसरा घर आपकी लेगसी के बारे में भी है। आप क्या लेगसी लेकर चल रहे हैं, भाषा की कुशलता भी। तो दूसरा घर उन किसी भी घरों से कनेक्शन है जिनमें आप कंटेंट करना चाहते हैं। आपका कंटेंट या तो दूसरे घर से या जहां दूसरा घर बैठा है उससे रिलेटेड होना चाहिए, खास तौर पर पैसा बनाने के लिए। हालांकि किसी तरह इनमें से कम 3 में बहुत गरिमा या ताकत होनी चाहिए। तो या तो 3 घर बहुत मजबूत होने चाहिए, दूसरा, तीसरा, 5वां या 11वां, या इन 3 मालिकों में से कोई बहुत मजबूत हो और एक दूसरे से कुछ कनेक्शन बनाए, या 10वें घर से भी। अगर आप एक करियर बनाने जा रहे हैं, अगर आप इसे एक अल्टरनेट करियर बनाने जा रहे हैं, तो छठा घर अहम हो सकता है, क्योंकि आप सेवा दे रहे हैं, खास तौर पर अगर आपके प्रोडक्ट या आपका कंटेंट भी सेवा के बारे में है। लेकिन अगर आप इसे एक करियर, लॉन्ग टर्म करियर और शायद एकमात्र करियर बनाना चाहते हैं, तो 10वां घर भी बहुत बहुत अहम हो जाता है। तो फिर इन 3 या 4 घरों के मालिक में से कोई भी 10वें घर से भी कुछ कनेक्शन बनाए, जितना ज्यादा उतना बेहतर। और अगर वो लग्न के मालिक से कोई कनेक्शन बनाए और भी बेहतर, क्योंकि तब ये आपको गरिमा, समाज में मुकाम, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, मास अपील वगैरह भी देगा। तो दूसरा घर किस घर में बैठा है, किसके साथ बैठा है, किन घरों के मालिकों के साथ बैठा है, किन ग्रहों के साथ बैठा है, और वो कौन सा है, दूसरे घर का मालिक भी बहुत बहुत अहम हो जाता है, बहुत अहम हो जाता है। तो मिसाल के तौर पर चलिए दूसरे घर के मालिक की अलग अलग प्लेसमेंट से चलते हैं। तो अगर दूसरे घर का मालिक 8वें घर से कोई रिश्ता बनाता है, या तो दूसरा मालिक 8वें घर में बैठा है, या 8वें घर का मालिक दूसरे घर में बैठा है, तो वो एरिया कौन सा है जहां आप एक बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। फिर आप टैक्सेशन में, इंश्योरेंस में, अकाउंटिंग में, शायद रहस्यवाद, आध्यात्मिकता, शायद एस्ट्रोलॉजी, इमरजेंसी सर्विसेज, एक्सीडेंट, कुछ भी जो अचानक हो, शायद वारिसत वगैरह में काम या कंटेंट कर सकते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी एरिया में सफलता चाहते हैं, दूसरे घर के मालिक का 8वें घर के मालिक से कनेक्शन और उल्टा अहम हो जाता है।
फिर अगर दूसरे घर का मालिक पांचवें घर से कोई रिश्ता बना रहा है, या तो पांचवें घर में बैठा है या पांचवें घर का मालिक दूसरे घर में बैठा है, तो आप सोशल मीडिया पर ड्रामा में, एक्टिंग में या ड्रामा से रिलेटेड, एक्टिंग से रिलेटेड, स्टॉक्स, बच्चे, रोमांस, डेटिंग, अकाउंटिंग, करियर बदलने से डील करने, करियर बदलने के बारे में कैसे जाए, काम पर चुनौतियां, काम पर मुश्किलें, लेट ऑफ होने से कैसे निपटें, और वो सब करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर अगर दूसरे घर का मालिक दूसरे घर से ही कनेक्शन बना रहा है, मतलब दूसरा मालिक दूसरे घर में बैठा है, तो आप तब अच्छा कर सकते हैं जब आप बचत के बारे में बात कर रहे हों या कंटेंट बना रहे हों या सोशल मीडिया पर हो अपने पैसे बढ़ाने, इन्वेस्टमेंट, समुदाय की भलाई, भाषा के बारे में कुछ करने, भाषा सिखाने, भाषा सुधारने, लोगों की ग्रामर सुधारने, खाने के बारे में, एक लेगसी छोड़ने के बारे में, किसी भी एरिया में आप लेगसी कैसे छोड़ते हैं, फिर कदरों के बारे में बात करना, कदरों के बारे में बात करना, सिद्धांतों और कदरों के बारे में कोटेशन, कदरों के जरिए अपनी जिंदगी कैसे चलाए, और इसी तरह और भी क्या, परिवार की भलाई भी बहुत बहुत अहम हो जाती है। फिर अगर दूसरे घर का मालिक या तो चौथे घर में बैठा है या चौथे घर का मालिक दूसरे घर में बैठा है, या वो किसी घर में एक साथ कंजंक्ट हैं, शायद लग्न में ही, या वो कंजंक्ट हैं, दूसरे और चौथे घर के मालिक 10वें घर के साथ कंजंक्ट हैं, तो आप रियल एस्टेट में, घर सुधारने में, सजावट में, और आप कैसे एक खुशनुमा घर बनाते हैं, आप जिंदगी की सहूलत के बारे में, अपनी घरेलू खुशी, घर पर अमन और इसी तरह के बारे में सबसे स्टेबल घर कैसे बनाते हैं, या कैसे एक ज्यादा स्टेबल, संतुष्ट फैमिली लाइफ रखें। फिर अगर दूसरे घर का मालिक तीसरे घर में बैठा है या तीसरे घर का मालिक दूसरे घर में बैठा है, या फिर दोनों 10वें या 5वें या चौथे या लग्न में, केंद्र घरों में या त्रिकोण घरों में कंजंक्ट हैं, तो आप शिक्षा के जरिए लोगों को गाइड करके, कंसल्टिंग के जरिए या इन दायरों में शिक्षा कैसे दें, टीचर कैसे बने, लोगों को गाइड या कंसल्ट कैसे करें, जागरूकता बढ़ाएं, सोशल मीडिया के बारे में बात करें, सोशल मीडिया पर बेहतर कैसे करें, जैसे मैं आपके साथ ये वीडियो कर रहा हूँ। फिर लोकल ट्रैवल, लोकल साइट सीइंग, शहर के अंदर शिफ्टिंग, लोकल एरिया के अंदर शिफ्टिंग, या देश के अंदर भी छोटी दूरी के सफर भी कंटेंट कर सकते हैं, या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। दूसरे घर का मालिक 10वें घर से कोई कनेक्शन बनाता है, या तो 10वें घर में बैठा है, 10वें घर का मालिक दूसरे घर में बैठा है, या वो लग्न में, 10वें में, 5वें में या केंद्र घरों में से किसी में एक साथ कंजंक्ट हैं, तो आप बहुत अच्छा कंटेंट कर सकते हैं जो सरकार से रिलेटेड है, जो अथॉरिटीज से रिलेटेड है, जो सिविक एमिनिटीज से रिलेटेड है, जो आपके काम, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है। काम पर ज्यादा प्रोफेशनल कैसे बने, प्रोफेशनल के तौर पर कैसे देखे जाएं, प्रोफेशनल मैनरिज्म क्या हैं, अथॉरिटी फिगर्स से कैसे निपटें, बॉस के साथ बेहतर रिश्ते कैसे रखें, कैसे सराहे जाएं, काम पर कैसे स्वीकार किए जाएं। फिर अगर दूसरे घर का मालिक 11वें घर से कोई कनेक्शन बना रहा है, या तो 11वें घर में बैठा है, या 11वें घर का मालिक दूसरे घर में बैठा है, या दूसरा और 11वां घर केंद्र घरों या त्रिकोण घरों में कंजंक्ट हैं, तो आप आम जनता के बारे में, समाज के बारे में, सामाजिक भलाई के बारे में, सामाजिक बदलाव के बारे में, किसी भी सामाजिक मकसद के बारे में, जैसे क्लाइमेट चेंज या शायद LGBT कम्युनिटी के बारे में बात करें, या बात करें कि कैसे आप जानते हैं मास लेवल पर मेंटल डिजीज चुनौतियां पैदा कर रही हैं, या फैमिली फैब्रिक प्रभावित हो रहा है। तो मास लेवल पर जनता को कैसे, या सामाजिक चुनौतियों को जहां ये कुछ ठोस है जो आप समाज में देख रहे हैं, और फिर उसे संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कम्युनिकेट करने या उसके बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उस खास एरिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद अपने इलाके की सिविक एमिनिटीज के बारे में, या अपने देश में जो भी, या सामाजिक भलाई से रिलेटेड कुछ, तो दूसरा घर, 11वां घर बहुत अहम हो जाता है। 11वां घर मास सक्सेस के लिए बहुत अहम हो जाता है। इसके बिना आप मास सक्सेस, मास प्रशंसा नहीं पा सकते, या अगर पा भी लें तो वो कम वक्त की होगी, वो लंबे वक्त के लिए नहीं होगी, वो दशकों तक नहीं होगी। अगर दूसरा घर 9वें घर से कोई कनेक्शन कायम कर रहा है, जहां दूसरा मालिक 9वें घर में बैठा है, या 9वें घर का मालिक दूसरे घर में बैठा है,
तो या वो केंद्र घरों या त्रिकोण घरों या अच्छी गरिमा में, यहाँ तक कि दुष्टान में भी एक साथ कंजंक्ट हैं, तो आप शिक्षा से जुड़े तालीम में, हायर एजुकेशन कोर्सेज में, या कैसे चुने कि आप किन कोर्सेज के लिए अच्छे हैं। विदेशी जमीन में दाखिले की कोशिश कैसे करें, आजकल क्या चल रहा है, आपको क्या करना चाहिए, कौन सा कोर्स करने के बाद आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कौन से कोर्स आपके लिए अच्छे हैं। अगर आप वहां जा रहे हैं तो विदेशी संस्कृतियों के लिए कैसे ज्यादा तैयार रहें, कौन से विदेशी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसी तरह। तो ये ज्यादा शिक्षा, लंबी दूरी का सफर, टूरिज्म, नियमित सफर, लंबी दूरी के सफर के लिए कैसे तैयार हो, अपने एयर टिकट कैसे बुक करें, अपना सफर कैसे प्लान करें, हायर एजुकेशन, सफर, विदेशी जमीन, विदेशी यूनिवर्सिटी, धर्म, आपका विश्वास, आपकी आस्था, आध्यात्मिक सफर, या आप शिक्षकों, उच्च अधिकारियों के साथ बेहतर रिश्ता कैसे रख सकते हैं, मेंटरशिप कैसे करें, आप एक अच्छे मेंटर का अच्छा फॉलोवर कैसे बने, और इसी तरह से रिलेटेड हैं। इन एरिया से रिलेटेड कुछ भी, दूसरे घर का 9वें घर से मजबूत कनेक्शन होना चाहिए, या एक साथ बैठे हो या उल्टा। अब अगर दूसरे घर का मालिक या तो 7वें घर में बैठा है, या 7वें घर का मालिक दूसरे घर में बैठा है, या वो केंद्र घरों में एक साथ कंजंक्ट हैं, तो बिजनेस या रोजाना पार्टनरशिप, कुछ भी जो आप रोजाना की बुनियाद पर कर रहे हैं, या तो रोजाना की मजदूरी, या आप एक दुकान चला रहे हैं जहां रोजाना कलेक्शन हो रहा है, या आप कुछ कर रहे हैं लेकिन रोजाना की बुनियाद पर आपको किसी तरह पहुंचना होता है। ये रोजाना है या पार्टनरशिप है, या आपको टीम में काम करना होता है, आपको लोगों के साथ काम करना होता है, या ये भी शामिल हो सकता है कि आप बीवी के साथ काम कर रहे हैं, या आप बीवी का इनपुट ले रहे हैं, या पति और पत्नी एक साथ दुकान या बिजनेस चला रहे हैं। मैं बहुत सी दुकानें जानता हूं जहां पति और पत्नी एक साथ दुकान में काम करते हैं। कभी कभी घर का मर्द दुकान सुबह बहुत जल्दी खोलेगा और फिर दोपहर तक, या शायद देर दोपहर तक, शायद 3 या 4 बजे तक चलेगा, और फिर वो घर जा सकता है। फिर बीवी शायद 12:30 या 1 बजे के आसपास आएगी और फिर देर रात तक चलेगी। मर्द जाकर सोएगा या 2-3 घंटे आराम करेगा, या शायद दुकान के अंदर उनके पास एक जगह होती है जहां वो कुछ घंटे आराम करता है, या अपना रोजाना काम करने बाहर जाता है, या आप जानते हैं, बिजली का बिल भरना, बच्चों को स्कूल से लेना, और वो सब। फिर दुकान पर वापस आता है, फिर बहुत देर तक काम करता है। बीवी 7:30 या 8 बजे तक घर जाकर खाना बनाती है, और वगैरह। और फिर मर्द खत्म करता है, दुकान बंद करता है, और फिर वो घर जाता है। आप इस पार्टनरशिप में हैं, पति पत्नी भी एक साथ काम कर रहे हैं, या कोई भी पार्टनरशिप। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं जब दूसरे और 7वें जुड़ रहे हों, या रिश्ते से, या शादी कैसे करें, आप एक संभावित पार्टनर कैसे ढूंढें, आपका अच्छा रिश्ता कैसे हो, आपकी अच्छी कॉन्जुगल रिलेशनशिप कैसे हो। तो परिवार, शादी, पार्टनरशिप, डेटिंग, बिजनेस, रोजाना से रिलेटेड कुछ भी, दूसरा और 7वां एक पोर्टल बन जाते हैं। अब अगर दूसरा 12वें घर में बैठा है, या 12वें घर का मालिक दूसरे घर के साथ बैठा है, या वो एक साथ कंजंक्ट हैं, तो आप रहस्यवाद, कानून, विदेशी जमीन, विदेशी सर्विसेज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, मिसाल के तौर पर, या बड़े ब्रांड्स के लिए काम करने, या बड़े ब्रांड्स जैसे कोक, मार्लबोरो, फेसबुक, या जो भी के बारे में बात कर सकते हैं, या कंटेंट बना सकते हैं। और आपका कर्म वो बनाए। आध्यात्मिक उन्नयन के लिए खुद को कैसे तैयार करें, अपना कर्म कैसे सुधारें, समाज को कैसे वापस दें। हॉस्पिटल और क्लिनिक में हेल्थ केयर से रिलेटेड, लोगों के मेडिकल भलाई में भी, और कुछ हद तक कानून और व्यवस्था में भी, पुलिस फोर्सेस, आर्मी, और इसी तरह कैसे काम करें। अगर दूसरे घर का मालिक 6ठे घर में बैठा है, या उल्टा, वो केंद्र घरों या त्रिकोण घरों में एक साथ कंजंक्ट हैं, तो आप सेवा से रिलेटेड, वापस देने, योगदान देने से रिलेटेड किसी भी चीज में बहुत अच्छा कर सकते हैं, जैसे एनिमल वेलफेयर, पेट्स की देखभाल, स्पा, हेयर ड्रेसिंग, कहीं भी जहां आप लोगों को ग्रूम कर रहे हैं, लोगों को बेहतर बनाने में मदद कर रहे हैं, जैसे कायरोप्रैक्टर, मेडिसिन, क्रॉनिक अलाइनमेंट से निपटना। और अगर राहु शामिल हो जाता है तो आप किसी तरह की अल्टरनेट हीलिंग भी कर सकते हैं, जहां आप होम्योपैथिक मेडिसिन के जरिए भी लोगों की मदद कर रहे हैं, या आप आयुर्वेदिक मेडिसिन से भी निपट रहे हैं, या उसी तरह की कोई चीज।
लेकिन दूसरे और छठे का मजबूत कनेक्शन होना चाहिए। कोई कनेक्शन पैसा बनाने के लिए, दवाइयाँ, फार्मास्यूटिकल कंपनियां या भलाई आम तौर पर दूसरे लोगों की देखभाल करना, खास तौर पर एक सर्विस रिलेटेड माहौल में। अब जब हमने ग्रहों की प्लेसमेंट के बारे में बात कर ली है, लेकिन कारकों या घरों के मालिकों या उन ताकतों के लिए जिम्मेदार ग्रहों की मदद के बिना आप सचमुच मास सक्सेस, अच्छी सफलता नहीं पा सकते। तो अगर आपके मिक्स में एक मजबूत गुरु शामिल है, तो जहां आपकी ताकतें हैं, जहां आपकी प्लेसमेंट है, उसके आधार पर आप वो एरिया भी चुन सकते हैं। सिर्फ अपनी पसंद का एरिया नहीं, कभी कभी आपको खुद को एक ऐसे एरिया में धकेलना पड़ता है जो आपकी पसंद का न हो, लेकिन आप जानते हैं कि आप में वहां ताकत है। तो अगर आपके पास बहुत मजबूत गुरु है, तभी आप शिक्षा, गाइडिंग, कंसल्टिंग, एडवाइजिंग में जा सकते हैं। बिना मजबूत गुरु के कहीं भी जहां आप कंसल्टिंग, गाइडिंग, टीचिंग, एडवाइजिंग कर रहे हैं, आप सचमुच इस रियल मोड में नहीं आ सकते। गाइडिंग या टीचिंग या कंसल्टिंग या एक्सपेंशन के आसपास कंटेंट बनाना। अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, अगर आप कुछ एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो गुरु बहुत अहम हो जाता है। हायर एजुकेशन, काउंसलिंग, एयर ट्रैवल और इसी तरह शामिल। फिर बिना मजबूत बुद्ध के आप सचमुच बहुत मजबूत सोशल मीडिया अवेयरनेस नहीं रख सकते। खास तौर पर अगर आप अपनी आवाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, और बिना कम्युनिकेशन के सोशल मीडिया क्या है? तो बुद्ध सोशल मीडिया के लिए बहुत अहम हो जाता है। और तीसरा घर बहुत अहम हो जाता है। अगर आप सिर्फ कोई जानकारी दे रहे हैं, सिर्फ अवेयरनेस में, बजाय सिखाने या गाइड करने या कंसल्ट करने के, आप सिर्फ जानकारी दे रहे हैं, जैसे खबर, ठीक है, ये इस जगह हुआ, ये इस जगह हुआ, ये इस जगह हुआ, जहां बिना सिखाए नहीं। आप सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया के बारे में अवेयरनेस बना रहे हैं बिना सिखाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा कर रहे हैं, कौन से आ रहे हैं तो सिर्फ आम जानकारी, या आप कैलकुलेशन के हिस्से में जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैथ बेहतर कैसे करें, मैथ में बेहतर कैसे हों, सर्ट्स, डिफरेंशिएशन, अल्गोरिदम, ब्लाह ब्लाह ब्लाह, कैलकुलेशन कैसे करें, टैक्सेशन वर्क कैसे करें, अकाउंटिंग कैसे करें, स्किन केयर कैसे करें। बुद्ध स्किन से भी रिलेटेड है। तो कोई भी एनालिसिस, डेटा क्रंचिंग, कैलकुलेशन या सिर्फ शुद्ध जानकारी बिना सिखाए, गाइड किए, एडवाइस किए, या स्किन बुद्ध बहुत बहुत अहम हो जाता है, या कुछ हद तक रिलेटेड भी। फिर अगर आप ब्यूटी या ग्लैमर से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, या दूसरी तरफ अगर आपका शुक्र मजबूत है, तो आप ब्यूटी, ग्लैमर, सेलिब्रिटी के बारे में बात करने, खाने के बारे में बात करने, लाइफस्टाइल के बारे में बात करने, रिलेशनशिप के बारे में बात करने, सेक्स, सेक्सुअल रिलेशन के बारे में बात करने, डेटिंग के बारे में बात करने, रोमांस के बारे में बात करने वाले एरिया में जा सकते हैं। तो जिंदगी की बेहतर क्वालिटी, या दूसरे जेंडर, या लाइफस्टाइल, या सेक्सुअल रिलेशनशिप, या प्यार, रोमांस, इंटीमेसी से रिलेटेड कुछ भी, शुक्र अहम हो जाता है। बिना मजबूत मंगल के, या अगर आपके पास मजबूत मंगल है, तभी आप रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, घर बनाने, घर सुधारने नहीं, घर बनाने, स्कोरिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बेहतर करने, स्पोर्ट्स में बेहतर करने, वेपनरी में बनने, या अगर आप सोशल मीडिया पर वेपनरी के बारे में बात कर रहे हैं, या डिफेंस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, या जनरल हेल्थ, या जिम जाने, आपकी बेहतर हेल्थ, बेहतर अपकीप से रिलेटेड कुछ भी, और डिफेंस, रियल एस्टेट और सब के बारे में बेहतर बात कर सकते हैं, या ज्यादा सफलता पा सकते हैं बिना मजबूत चंद्रमा के। या अगर आप इन एरिया के बारे में बात करना चाहते हैं, आपको मजबूत चंद्रमा चाहिए। तो या अगर आपके पास चंद्रमा है, तो आप इन एरिया को बेहतर कर सकते हैं। तो हेल्थ के बारे में, मेडिकल प्रोफेशन के बारे में, खास तौर पर बेहतर डॉक्टर कैसे बने, कौन सा प्रोफेशन अंदर अगर आप करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो अंदर कौन सा एरिया है जहां आपकी ताकतें हो सकती हैं, या आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, बेहतर गायनेकोलॉजिस्ट कैसे बन सकते हैं, बेहतर शायद पीडियाट्रिशियन कैसे बन सकते हैं, और इसी तरह नर्सिंग या बेहतर नर्स कैसे बने, बच्चों के बारे में, घर के बारे में, बड़ों के साथ रिश्ते के बारे में, बूढ़े लोगों की देखभाल करना। फिर आपका माता पिता के साथ रिश्ता, बहुत सी टीनेजर्स शायद, या वो पहले से ही चुनौतियों में चल रही हैं, या माता पिता में आप उनके साथ बेहतर रिश्ता कैसे रख सकते हैं। या अगर आप एक बड़े हैं, आप बूढ़े लोगों, शायद अपने माता पिता की देखभाल कैसे कर सकते हैं, आप चैरिटी से कैसे निपट सकते हैं, आप चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन कैसे चला सकते हैं,
आप डेयरी प्रोडक्ट या दूध के प्रोडक्ट के साथ बेहतर कैसे कर सकते हैं। बहुत से लोग बहुत सी मिठाइयाँ बनाते हैं या वो डेयरी प्रोडक्ट से निपटते हैं, उनके बारे में बात करें। फिर घर सुधारने के बारे में, आप अपने घर को कैसे बेहतर बनाते हैं। फिर मेंटल ट्रॉमा, इमोशन ब्रेकडाउन के बारे में। तो ये सब चीजें मेंटल ड्रामा, इमोशन चैलेंजेस, चिंता से रिलेटेड अपनी मेंटल ताकत कैसे सुधारें, ब्रेकअप के बाद, शायद घर पर बुरी सिचुएशन के बाद या कुछ बड़े नुकसान से गुजरने के बाद इमोशनल चैलेंजेस पर कैसे काबू पाए, तो चंद्रमा बहुत अहम हो जाता है। और अगर आप सरकार, अथॉरिटी, राजनीति या दूसरी तरफ अगर आपका सूरज मजबूत है तो आप इन एरिया में बेहतर कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर आपका सूरज मजबूत है तो आप सोशल मीडिया पर राजनीति, पॉलिटिकल फिगर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल आप जानते हैं करंट सिचुएशन, सरकार के बारे में, सरकार की पॉलिसीज, सरकार कौन सी नई पॉलिसी ला रही है। अथॉरिटी फिगर्स, काम पर अथॉरिटी फिगर्स से निपटना, अपने सुपीरियर के साथ बेहतर लीडर कैसे बने। लीडरशिप का क्या मतलब है, लीडरशिप कोर्स, आप दूसरों को कैसे लीड कर सकते हैं, एक ऐसे शख्स के तौर पर जो दूसरों को मेंटर भी कर सकता है, जो लीडरशिप की दूसरी लाइन बना सकता है, प्रेरणादायक कंटेंट, मोटिवेशनल कंटेंट बना सकता है। बहुत से लोग बनाते हैं तो सूरज बहुत बहुत अहम हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबल सोशल मीडिया सक्सेस के लिए सबसे अहम शनि है। बिना अच्छे शनि के लॉन्ग टर्म सक्सेस, कंसिस्टेंट सक्सेस, डेडिकेटेड सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। तो अगर आपका शनि मजबूत है तो आप सचमुच सोशल मीडिया में लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया वापस देने के बारे में है। ये किसी तरह आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। और अगर आप मिसाल के तौर पर लेबर चैलेंजेस या लेबर से कैसे निपटें, जो लोग सबॉर्डिनेट हैं उनसे कैसे बात करें, निपटें, मास वर्कर्स से कैसे निपटें, तो HR रिलेटेड यहाँ तक कि फैमिली रिलेटेड के बारे में बात करना चाहते हैं। याद रखें, शनि 7वें घर में तुला राशि में उच्च होता है। फिर देशों में कानून और नियम क्या है, टैक्सेशन के लिए कानून और नियम क्या है, खास सरकार और एक खास देश में नियम और नियम क्या है, इससे रिलेटेड कि आप इसके बारे में कैसे जाएं, एक देश में कैसे बसें, आप कैसे जानें, आप इसके बारे में कैसे ज्यादा अवेयर बने। और कानून न्याय या कानून न्याय से रिलेटेड कुछ भी या उन्हें फॉलो अप करना, एक सर्विस रिलेटेड प्रोफेशन शनि की चाबी है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म सोशल मीडिया सक्सेस चाहते हैं, शनि की चाबी हो जाता है और अनुशासन की चाबी हो जाता है। बिना बहुत मजबूत अनुशासन के, समय के नियम और कानून फॉलो किए सोशल मीडिया सक्सेस आपको नहीं मिलेगी या कम वक्त की होगी। मैंने बहुत से लोग देखे हैं, वो बहुत अच्छा शुरू करते हैं, उनके कुछ वीडियो चलते हैं, वीडियो या उनका कंटेंट वायरल हो जाता है, वो बहुत अच्छे हो जाते हैं और फिर बहुत जल्द वो कुछ बेवकूफ़ी करते हैं और चैनल डिमोनेटाइज हो जाता है, चैनल बंद हो जाता है या वीडियो हट जाते हैं, उनके साथ कुछ हो जाता है या उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है, कुछ उस कंसिस्टेंसी या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को तोड़ देता है। तो यहाँ शनि मेहनती प्रयास बहुत अहम हो जाता है, अनुशासित प्रयास अहम हो जाता है। बिना राहु के वरना कुछ भी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ब्रेक थ्रू इनोवेशन, क्रिएटिविटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन, फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन लैंड्स, कुछ भी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं जो आपके धर्म से अलग है। मिसाल के तौर पर मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूं, जो मेरे धर्म से इतना रिलेटेड नहीं है, लेकिन राहु मजबूत है, मेरा कर्म है, मेरी वहां ताकतें हैं। तो इस तरह मैं समाज को वापस दे रहा हूं और मैं लगातार कई सालों से ये कर रहा हूं। या अगर आप बैकग्राउंड से अलग हैं, मिसाल के तौर पर आप कंटेंट कर रहे हैं, आप एक भारतीय हैं और आप कनाडा में 4, 5, 6 साल से रह रहे हैं और आप नए लोगों से बात करना चाहते हैं जो कनाडा में आकर रहेंगे, तो आप उन्हें दे रहे हैं कि कनाडाई जिंदगी क्या है। आप असल में कनाडा से नहीं हैं, लेकिन आप फिर भी कनाडा, लाइफस्टाइल, नियम, कानून के बारे में बात कर रहे हैं। राहु मजबूत हो जाता है। अब कुछ भी जो आप सचमुच समाज के साथ कर रहे हैं, वो समाज जिसमें आप नहीं हैं, लेकिन आप उस ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी, ब्रेक थ्रू चीजों, नई चीजों, क्रिएटिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, राहु बहुत अहम हो जाता है। बॉक्स से बाहर कुछ भी जो आपके अपने एरिया से रिलेटेड नहीं है, राहु अहम हो जाता है।
केतु के साथ अगर आप चैरिटी, दान, सेवा, दवाइयों से रिलेटेड अल्टरनेट हीलिंग या ध्यान के जरिए या एकांत के जरिए आप कुछ कैसे कर सकते हैं के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर आप ध्यान कर रहे हैं, आपको शांत रहना चाहिए, आपको एक कोने में बैठना चाहिए या किसी भी तरह की अल्टरनेट हीलिंग जैसे रेकी, प्राणिक हीलिंग केतु बहुत बहुत अहम हो जाता है। तो एक अहम चीज है, पहले पता लगाए कि आपकी ताकतें क्या हैं। प्रैक्टिकल तौर पर आपकी ताकतें क्या हैं, सिर्फ आपकी प्लेसमेंट के जरिए नहीं, ठीक है, मैं चुटकुलों में बहुत अच्छा हूँ, मैं लोगों को हंसाने में बहुत अच्छा हूँ, मैं कपड़ों में बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। आपकी ताकतें क्या हैं, जाने आप किस में अच्छे हैं। लोगों से चेक करें, अगर आप हैं, वो आपकी ताकत है। आप सोचते हैं आप ब्यूटी प्रोडक्ट में बहुत अच्छे हैं, ब्यूटी टिप्स नहीं दे रहे, लेकिन जिसे भी आप ब्यूटी टिप्स देंगे वो कहेंगे हाँ अच्छा, लेकिन वो आपको फॉलो नहीं करते या आपका मजाक उड़ाते हैं, तो वो आपकी ताकत नहीं है। आप गुमराह हो रहे होंगे कि आप वो कंटेंट बना रहे हैं जिसमें आप अच्छे नहीं हैं। तो चेक करें, ऑनलाइन टूल्स भी हैं जो बताएंगे कि आप एक खास एरिया में कितने अच्छे हैं। अपनी गूगल सर्च करें और आप पता लगा लेंगे। अपने बैकग्राउंड को भी देखें जहां आपने रिलेवेंट या ज्यादा कंपैरेटिव सक्सेस पाई है। मिसाल के तौर पर कुछ लोगों ने रियल एस्टेट किया है, आप जानते हैं, कुछ महीनों के लिए एक एजेंट बनकर बस एक शौक के तौर पर आपको 6, 7, 8 महीनों के लिए कुछ पैसे मिलने थे। उन्होंने अच्छे पैसे कमाए, लेकिन वो किसी और प्रोफेशन में चले गए, वो हायर एजुकेशन में चले गए। लेकिन आपका बैकग्राउंड बताता है आपको ताकत मिली, आपको उन 5-6 महीनों के लिए रियल एस्टेट में सफलता मिली और आपने बहुत अच्छा किया, आपने अपने पैसे कमाए। लेकिन क्योंकि आपकी मोटिवेशन कहीं और है, आप वहां चले गए। तो अगर आप अपने बैकग्राउंड को देख रहे हैं, आपको पता चलेगा कि आपकी ताकतें कहाँ हैं, जहां प्रैक्टिकली आपको किसी तरह टेस्ट दिया गया है कि हाँ, आप में एक खास एरिया में ताकत है। फिर सचमुच जाने आप सचमुच क्या करना चाहते हैं। इसलिए मत कूदें क्योंकि मुझे ये ट्राई करने दो, नहीं। अगर आप सचमुच यकीन से हैं कि यही वो है जो आप करना चाहते हैं और आप इसे लगातार एक वक्त के लिए करना चाहते हैं, तभी आपको सफलता मिलती है। अगर आप सोचते हैं मैं कोशिश करूंगा और इसे 6-7 महीने या 1 साल के लिए करूंगा, आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप में से कुछ को मिल सकती है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट मेहनती सफलता नहीं मिल सकती। तो मेहनत डालने के लिए तैयार रहें, मेहनती काम के लिए तैयार रहें, अनुशासन के लिए तैयार रहें। शनि मजबूत होना चाहिए, और अगर आप में खुद में सब्र नहीं है मेहनत डालने के लिए, एक वक्त तक मेहनती रहने के लिए, उस मीडियम या प्लेटफॉर्म पर कंटेंट के नियम और कानून फॉलो करने के लिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो आप नॉक आउट हो सकते हैं या आप जानते हैं, आपका कंटेंट गायब हो सकता है या प्लेटफॉर्म आपको रोक सकता है या कुछ ऐसा। तो इसके बारे में अवेयर रहें और फिर इसके लिए तैयारी करें। उसी तरह के मटेरियल वाले दूसरे चैनल देखें, कमेंट सेक्शन पढ़ें और देखें लोग उस खास चैनल या उस खास शख्स के लिए क्या फीडबैक दे रहे हैं, और उन लोगों के सफर को देखें जिन्हें आप सोचते हैं कि उसी दायरे में अच्छा कर रहे हैं जहां आप सफलता पाना चाहते हैं। कम से कम कुछ महीनों के लिए जब आप तैयारी कर रहे हों, उनका सफर देखें और दूसरे लोगों को भी देखें, ये जानने के लिए कि उनकी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी क्या थी, उन्होंने कैसे शुरुआत की, वो कहाँ ब्रांच ऑफ हुए और करंट वो अभी क्या कर रहे हैं। आपको दिखाता है कि उन्होंने कुछ गलत रास्ते बनाने के बाद, गलतियां करने के बाद क्या समझा और उन्हें कैसे करना चाहिए। तो फिर सफर के जरिए आपको एहसास होगा कि वो शुरुआत में क्या कर रहे थे और अब क्या नहीं कर रहे। इससे आप बिना असल में गलतियां किए सीख जाएंगे और अपनी प्रेजेंटेशन पर काम करें, अपने लुक्स पर काम करें, अपने हेयर स्टाइल पर काम करें, अपनी भाषाएं, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा है उस पर काम करें। अपनी ताकतों को देखें। अगर चुटकुले आपकी ताकत है, शायद कभी कभार एक चुटकुला सुना दें। अगर शायरी आपकी ताकत है, शायद कभी कभार शायरी भी इस्तेमाल करें। शायद शायरी से शुरुआत करें, शायद एक शेर से, अगर आपको लगता है कि अच्छा है। और अगर आप किसी खास एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, उस एरिया में अच्छे बने। मिसाल के तौर पर, अगर आप ब्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत दिखें
या अच्छे ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें या आपको खुद को पेश करने में काबिल होना चाहिए। अगर आप हेल्थ या जिम के बारे में बात कर रहे हैं तो आप खुद बेहतर हेल्थ में रहें, मोटे न बनें और हेल्थ और जिमिंग या न्यूट्रिशन के बारे में बात न करें तो आप असली नहीं लगेंगे। और आखिर में बहुत बहुत अहम, एक नीश के अंदर एक नीश ढूंढे। मिसाल के तौर पर अगर आप घर के बारे में बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर घर सुधारने के बारे में, तो ज्यादातर घर सुधारने के बारे में बात करें। जैसे मिसाल के तौर पर आप जानते हैं अलग अलग रंग इस्तेमाल करें, लाइटिंग कैसे इस्तेमाल करें, पौधे कैसे इस्तेमाल करें, घर की सजावट के बारे में बात करें या चीजें कैसे रखें, जगह कैसे इस्तेमाल करें बजाय कंस्ट्रक्शन में जाने के। अगर आप कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग उसके बारे में बात करें, कुछ और के बारे में नहीं। जैसे सहूलत खरीदना, घर के लिए अच्छी सहूलत कैसे खरीदे तो अच्छे बने या एक नीश के अंदर एक नीश ढूंढे। अगर आप मिसाल के तौर पर जलवायु के बारे में बात कर रहे हैं, जलवायु में खास एरिया के बारे में बात करें। या अगर आप सामाजिक मकसद के बारे में बात कर रहे हैं और अगर आप जलवायु चुन रहे हैं तो उसके अंदर जहां आप सुधार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कैसे आप जानते हैं प्लास्टिक में अच्छे बने, प्लास्टिक रिसाइकल करें, हवा की क्वालिटी कैसे सुधारें, उस एरिया के अंदर एक नीश एरिया ढूंढे और उस पर काम करें। अगर आप स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो स्पोर्ट्स के अंदर एक नीश चेक करें। मिसाल के तौर पर सिर्फ रेसिंग के बारे में बात करें या सिर्फ क्रिकेट के बारे में या सिर्फ फुटबॉल के बारे में, फिर उस स्पोर्ट या उस खास एरिया से रिलेटेड सेलिब्रेटेड सेलिब्रिटी के बारे में बात करें बजाय दुनिया भर की हर सेलिब्रिटी के बारे में। मैं बात कर रहा हूं कि एक नीश ढूंढना बेहतर है। फिर अपने इक्विपमेंट को जाने, अपना कैमरा जाने, अपनी लाइटिंग जाने, अपना सेटअप जाने, शोर, आवाज और सब। तो मैं एक ऐसे एरिया में रहा हूं जहां मैं बाहर नहीं जा सका, लॉकडाउन पीरियड, और मेरे आसपास कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो कई बार लोगों ने मेरी आवाज की भी शिकायत की है क्योंकि मैं मदद नहीं कर पा रहा। सुबह 8 बजे से 9:30 10 बजे तक कुछ और आवाज चल रही है। और मैं कुछ साल पहले एक नई बिल्डिंग में आया हूं और कंस्ट्रक्शन की आवाज आ रही है, या तो मेरी बिल्डिंग के बगल में बाएं दाएं या मेरे आसपास के घरों के अंदर। और कई बार पड़ोसी वो नहीं सुनते, उनका काम बहुत देर रात तक चल रहा है और उनके परिवार हैं, तो मैं एक खास वक्त के बाद काम नहीं कर पाता क्योंकि फैमिली इशू आ जाते हैं। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं और आवाज एक मुश्किल रही है। मैंने इसे हर बार सुधारने की कोशिश की है लेकिन मैं सिर्फ इतना ही जान पाया हूं। तो कंफर्ट टाइम भी जाने। दिन का कंफर्ट टाइम क्या है? कंटेंट का कंफर्ट टाइम जो आप कर रहे हैं उसमें दिन का कौन सा वक्त है जब आप कर सकते हैं और कैमरे के सामने आने से पहले थोड़ा रिहर्सल कर सकते हैं, एडिट करें, एडिटिंग के बारे में सीखें, सॉफ्टवेयर के बारे में सीखें और कंसिस्टेंट रहें। चाहे कुछ भी हो और कोशिश करें और हफ्ते के उसी दिन करें। मिसाल के तौर पर अगर आपका कंटेंट गुरुवार को आ रहा है, कोशिश करें और उसे सिर्फ गुरुवार को लाएं। लगभग 1 साल पहले तक मैं लगभग रोजाना एक वीडियो कर रहा था, फिर मैं हर 3 या 4 दिन में चला गया। तो अब आम तौर पर मेरे वीडियो शुक्रवार शाम 5 बजे आते हैं। आम तौर पर ऐसा ही होता है जब तक मैं व्यस्त न हूं या कुछ और, या मैं कोई और दिन चुन लूं। तो हफ्ते के दिन के लिए कंसिस्टेंट रहें, जो वक्त आपने चुना है उसके लिए कंसिस्टेंट रहें और एक वक्त तक कंसिस्टेंट रहें। और बहुत बहुत अहम, काफी वक्त दें, कम से कम उस एरिया में अच्छे 3 साल दें, अच्छा कंटेंट देते हुए, अच्छी प्रेजेंटेशन बनाते हुए, कंटेंट को करंट टाइम्स के लिए रिलेवेंट बनाएं और पॉलिटिकली इनकरेक्ट न बने, विवाद में न पड़े, ऐसे बयान न दें जो कबूल न हो, अच्छे बने, आप जानते हैं, अच्छे तरीके रखें, दूसरों के लिए आदर रखें और अपने चैनल को प्रोमोट करें, अपने कंटेंट को प्रोमोट करें। एक एडसेंस अकाउंट बनाएं, शायद शुरुआत में कम से कम 1 साल के लिए कुछ पैसे खर्च करें, प्रोमोटेड, और आप कंसिस्टेंट रहें। और मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप लगातार करें, इन सब प्लेसमेंट कारकों, ग्रहों की ताकतों का ख्याल रखें, हम अनुशासन, कंटेंट पर मेहनत करें, अपने लुक्स पर मेहनत करें, आप कंटेंट को कैसे पेश करते हैं उस पर मेहनत करें, टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल करें, लगातार करें, नियम और कानून फॉलो करें, एक वक्त तक करें और इसे 3 साल दें। आप कम या ज्यादा, आपको गारंटीड सफलता मिल सकती है, या तो कम या बड़ी सफलता,
लेकिन आप एक अच्छे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं अगर आप इन सब का ख्याल रखें। ग्रहों की ताकतें, प्लेसमेंट, गरिमा। बेशक दशा पीरियड भी रिलेवेंट हो जाएगा, उस फेज के दौरान कौन से ग्रह एक्टिव हो रहे हैं। और अगर आप किसी दशा पीरियड से गुजर रहे हैं, जैसे 7.5 चल रही है और शनि अच्छी तरह नहीं बैठा है, जाहिर है ज्यादा हिचकिचाहट होगी और कंसिस्टेंसी कम होगी, सफलता यकीनन होगी। तो कोशिश करें और उस एरिया को भी चुनें। साल का वक्त, दशा पीरियड, दोषों को भी देखें। तो ग्रहों की गरिमा, ताकतें अहम हैं, घरों के मालिक अहम हैं, और आपका एक वक्त तक लगातार मेहनत डालना बहुत बहुत अहम हो जाता है। तो दोस्तों, अब इसके साथ हमने बात कर ली है कि आप कैसे एक अच्छे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और अच्छी सफलता में बन सकते हैं। मेहरबानी करके इस पर काम करें, कमेंट सेक्शन में शेयर करें अगर आपने कोशिश की है और आप फेल हुए हैं, और आप किन एरिया में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अपने तजुर्बे दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, और मेहरबानी करें अगर आप सचमुच सोच रहे हैं कि आप में काबिलियत है तो जरूर जाएं। ये आपकी काबिलियत का इस्तेमाल करने का एक तरीका है ताकि लोगों की बहुत बड़ी तादाद अवाम तक पहुंच सकें और एक बड़ी मजबूत लेगसी पीछे छोड़ सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरी तरफ से एक पर्सनल कंसल्टेशन की तलाश में हैं तो मेहरबानी करके नीचे दिए गए लिंक पर मुझ तक पहुंचें। और कुछ और वक्त कुछ और वीडियो के साथ ये रहा आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। चाओ।